हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट आपको इसी पे मैं पढ़ाता हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मैंने लास्ट ईयर फार्माकोग्नोसी की कॉपीज़ चेक की थी और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों की जो बैक आ रही हैं, जो बैक बैक आने का मेन रीज़न है वो उनके एमसीक्यूज़ का गलत हो जाना है। तो इस बार मैंने सोचा है कि ये बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं सारे सिलेबस की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में डी फार्म फर्स्ट ईयर के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी होता क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ऐसी ड्रग्स जिनको हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, उसकी स्टडी को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने कॉइन किया था? तो सी ए सेडलर ने 1815 में ये वर्ड जो है कॉइन किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट फार्माकोग्नोसी टेक्स्ट डी मटेरिया मेडिका वाज रिटन बाय। जो फार्माकोग्नोसी का पहला टेक्स्ट बुक था या बुक था डी मटेरिया मेडिका, वो किसने लिखा था? तो डायोस्क्राइड्स ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको ध्यान रखिएगा। हम फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म। ऐसी कौन-सी ब्रांच है जो कि मरीन ऑर्गेनिज़्म के साथ डील करती है इस फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में? तो मरीन फार्माकोग्नोसी से हमें मरीन से मिलने वाली जो भी क्रूड ड्रग्स हैं या जो भी ड्रग्स हैं, उनकी स्टडी हम मरीन फार्माकोग्नोसी में करते हैं। द प्रेज़ेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ। प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी के स्टडी का? तो नेचुरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड मरीन ऑर्गेनिज़्म। तो जो भी नेचुरल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एनिमल से हमें जो सोर्स मिल रहा है या माइक्रोब से हमें कोई सोर्स मिल रहा है ड्रग का, या मरीन ऑर्गेनिज्म से हमें कोई ड्रग मिल रही है, उसकी जो स्टडी है वो प्रेजेंट स्टेटस है फार्माकोग्नोसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर मेजर फार्माकोग्नोसी रेफरेंस। कौन सा एंशियंट टेक्स्ट है जो मेजर फार्माकोग्नोसी का रेफरेंस है? तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि एंशियंट फार्माकोग्नोसी का रेफरेंस है। सबने इसके बारे में सुना भी होगा, चरक संहिता के बारे में, सुश्रुत संहिता के बारे में। जो चरक संहिता है उसमें इंटरनल मेडिसिन्स की बात की गई है और सुश्रुत संहिता में जो सर्जरी से रिलेटेड नॉलेज है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, इन विच क्लासिफिकेशन आर ड्रग्स अरेंज्ड इन ए टू जेड ऑर्डर। जिस तरीके से हम क्लास में बैठते हैं तो ए से जेड रोल नंबर वाइज बैठते हैं, तो बच्चों का जो ए वाले होते हैं उनका पहले नाम आता है, जो बी वाले होते हैं उनका बाद में नाम आता है। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है इस अरेंजमेंट में, ऑर्डर में। तो उसको हम कौन सा अरेंजमेंट ऑर्डर कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर प्लांट एनिमल फैमिलीज इज कॉल्ड। एस जो प्लांट और एनिमल और फैमिली के बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं क्रूड ड्रग्स, उन उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? व्हेन ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे कि रूट हो गया, लीफ हो गई, बार्क हो गया, इज कॉल्ड। जब हम प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस की, वो एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो उस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। Moving to the question number 10, classification of drugs based on their therapeutic action। ऐसे क्लासिफिकेशन मतलब जो उनके थेरेपेटिक एक्शन है उसके बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स कहते हैं, कि उनमें क्या प्रॉपर्टी है। जैसे लग्जेटिव्स क्या होते हैं? लग्जेटिव्स हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। कार्डियोटॉनिक्स हमारे कार्डियक डिजीज़ेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिको कीमो टैक्सोनॉमिकल सॉरी कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो कीमो वर्ड कम्स फ्रॉम द केमिकल,
टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि फैमिलीज़ और उनके बेसिस पे हम क्लासिफ़िकेशन को देखते हैं, तो केमिकल कॉन्स्टेंट्स एंड टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप को देख के देखा जाता है कि कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट दूसरे टैक्सोनॉमी के साथ जो है रिलेशन रखते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो उस टाइप के क्लासिफ़िकेशन को हम कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफ़िकेशन कहते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस केमिकल कांस्टेंट टू एस्टैब्लिश टैक्सोनॉमिक इवैल्यूएटरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 प्लांट के बीच क्या रिलेशनशिप है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, फैमिलीज़ के बेसिस पे, स्पीशीज़ के बेसिस पे, उस टाइप की क्लासिफ़िकेशन को हम कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफ़िकेशन कहते हैं। मूविंग टू द चैप्टर नंबर 3 है क्वालिटी कंट्रोल एंड एडल्ट्रेशन। सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे, वो एक बार अपने सिलेबस को ज़रूर देखें। सिलेबस को देखने से एक आइडिया मिलेगा कि आपके सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं। तो हर चीज़ से आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो। आपको चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। एडल्ट्रेशन होता क्या है? एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग्स मीन्स उसका मतलब क्या होता है एडल्ट्रेशन का? एडिशन ऑफ इंफीरियर और सुपीरियस मटेरियल, किसी भी इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल को ऐड कर देना है या उसके जैसा दिखने वाला स्पूरियस मटेरियल हम ऐड कर देते हैं किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन में, उस प्रोसेस को हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। Which next question, which of the following is method of evaluation of crude drugs? क्रूड ड्रग्स का इवैल्यूएशन करना, तो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हम करते हैं, केमिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसा वो दिखता है, कैसा उसका कलर है, क्या शेप है, क्या साइज़ है, सारी चीज़ें। केमिकल कॉल इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि क्या उसके अंदर केमिकल कांस्टेंट प्रेज़ेंट हैं, और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में बायोलॉजिकली वो क्या एक्शन शो कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है बॉडी के अंदर, उस टाइप को हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐश वैल्यू डिटर्मिनेशन हेल्प्स इन डिटेक्टिंग, जो ऐश वैल्यू है वो क्या हेल्प करती है, क्या डिटेक्शन में हेल्प करती है? तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड एडल्ट्रेंट्स, जो ऐश वैल्यू है वो क्या इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, क्या एडल्ट्रेंट्स उसमें डले हैं, उनके डिटेक्शन के लिए ऐश वैल्यू जो है हेल्पफुल होती है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होती है? वाटर सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल आर यूज्ड टू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू वाटर सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल आर यूज्ड टू assess amount of extractable matters and detect adulteration। इसमें भी देखो क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मैटर है, एक्सट्रैक्ट मतलब हम कोई भी केमिकल कांस्टेंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, और इसमें भी डिटेक्शन किसका होता है? अडल्ट्रेशन का। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू में भी ये चीज़ कंफर्म होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इन क्रूड ड्रग्स रिफर्स टू, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इन क्रूड ड्रग्स, अगर फॉरेन मैटर की बात की है, इट मीन्स कोई वो बाहर का है, तो अदर पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट और अदर प्लांट मिक्स्ड विद ड्रग, मतलब एक ही ड्रग में अगर सेम प्लांट है और अदर प्लांट को मिक्स कर देते हैं तो उसको फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन क्या है इन क्रूड ड्रग्स इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्रूड ड्रग में? अब कहीं पे भी अगर मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पे माइक्रोबियल बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाई मॉइस्चर क्या करता है? रिड्यूस करता है शेल्फ लाइफ एंड प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है। फाइटो कॉन्स्टेंट्स, एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा, तो विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्कलॉइड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कलॉइड को डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं? तो एक तो हमारा मेयर्स रिएजेंट होता है, और डी हमारा मेयर्स रिएजेंट हो गया, और हमारा ड्रैगन डॉफ रिएजेंट, ये दो टेस्ट जो है ये हमारे एल्कोलाइड के डिटेक्शन में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्विनीन इज एन एल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्विनीन हमें कहाँ से मिलता है? क्विनीन जो है हमें सिनकोना बार्क से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ते रहिए, और इस चैनल को के माध्यम से मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि किसी भी बच्चे की कोई बैक ना आए, और किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकता है, पूछ सकता है। मैं उसके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और उसकी पूरी हेल्प करूँगा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से मिलता है? तो मॉर्फिन हमें जो है ओपियम से मिलता है, पेपिवर सोम्निफेरम से।
आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जा जिसकी वजह से आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन तुरंत की तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।